हेलो स्टूडेंट, आज हम आरआरबी जेईई के कुछ इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज देखेंगे जो कि पहले एग्जाम्स में पूछे गए हैं। सो अभी पहला क्वेश्चन अपन देखते हैं इसमें। फॉर अ गिवन कंडक्टर इफ द क्रॉस सेक्शनल एरिया इंक्रीजेज, अगर एक कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया इंक्रीज होता है तो उस पर रेजिस्टेंस पे क्या फ़र्क पड़ेगा। सबको पता है एक फॉर्मूला होता है अपना R=ρl/A। तो रेजिस्टेंस होता है वो लेंथ के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। एंड अपना यहाँ पे रो जो होता है वो रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर को कहता है। तो इसके अकॉर्डिंग अपन देखेंगे अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर क्या होगा, डिक्रीज होगा। मतलब इस एरिया के अकॉर्डिंग देखेंगे तो आर क्या हो गया, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ए हो गया। ठीक है, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना एग्जाम के लिए, इससे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लाइक अब सेकंड क्वेश्चन है, इफ़ अ 100 वाट बल्ब इज ऑन फॉर 10 हर्स, अगर एक 100 वाट का बल्ब है जो कि 10 हर्स के लिए चलता है तो उसमें कितना इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होगी, ये हमको निकालना है, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन निकालना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पावर दे रखा है अपने को 100 वाट। तो अगर इसको किलोवाट में करेंगे तो 100 डिवाइड बाई 1000 कर देंगे तो ये कितना आ गया, 0.1 किलोवाट आ गया। ठीक है, अब इसको एनर्जी कैसे निकालेंगे, इसकी जो अपनी पावर है उसको टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पावर अपनी 0.1 जो कि अपनी किलोवाट में निकाला है, क्योंकि अपना इसको जो कंजम्पशन निकालते हैं इलेक्ट्रिसिटी की वो किलोवाट में निकालते हैं। इसको मल्टीप्लाई 10 कर देंगे क्योंकि 10 हर्ट्ज तक हमने इसको यूज़ किया है। तो यहाँ से आंसर आ गया 1 किलोवाट। इससे भी इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन से भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, तो उसको भी याद रखना कैसे निकालते हैं। अगला तो डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन है, लाइक 1 वाट में कितने अर्ग्स होता है। तो 1 वाट में 10 की पावर 7 अर्ग्स होता है, इसको भी याद रखना, इसमें कुछ समझाने वाला नहीं है, फैक्चुअल है। हाँ, तो अब अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द रेजिस्टेंस R1 एंड R2 ऑफ टू बल्ब्स रेटेड फॉर सेम वोल्टेज एंड हैविंग द पावर ऑफ 400 वाट एंड 100 वाट। इसमें आपको डायरेक्ट याद रखना है, एक फॉर्मूला होता है अपना, लाइक P1 P2 अपॉन R2 R1। तो उसको डायरेक्टली याद रखना, ये अपना इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, तो इससे अपन P1 एंड P2 की वैल्यू डाल देंगे यहाँ पे। लाइक P1 है 400 एंड P2 है 100, तो R2 R1 यहाँ से कट जाएगा, तो अपना यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसका रिलेशन आ जाएगा R2 = 4R1। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ये भी डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन है। लाइक एम्पियर इज द ऐसा यूनिट, एम्पियर किसकी यूनिट होती है, सबको पता होता है करंट की यूनिट होती है एम्पियर। ठीक है, इसके साथ साथ कुछ और डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, इन यूनिट्स को भी याद रखना है अपने को। रेजिस्टेंस सबको पता है, ओम होती है, वोल्टेज वोल्ट होती है, कैपेसिटर की याद रखना हल्का सा, फैराड होती है, लाइक मैग्नेटिक फ्लक्स की वेबर होती है, एंड इंडक्टेंस की हेनरी होती है। बच्चों को इन दोनों में कन्फ्यूजन होता है, लाइक मैग्नेटिक फ्लक्स की याद रखना है वेबर होती है, एंड इंडक्टेंस की होती है हेनरी। मैग्नेटिक फ्लक्स की वेबर, इंडक्टेंस की हेनरी। ओके, अब अगला क्वेश्चन है, लाइक टू इंसिडेंट लैम्प ऑफ वॉट 40 वाट एंड 60 वाट कनेक्टेड इन सीरीज। जो एक 40 वाट का एक 60 वाट का बल्ब है जो कि सीरीज में कनेक्टेड है, अपने को सबको सप्लाई दे रहे हैं 230 वोल्ट, तो इसमें 230 वाट। अब इसमें बोल रहा है कि कौन सा बल्ब ज़्यादा ब्राइट ग्लो करेगा। तो इसमें ध्यान रखना, इतना लंबा हमको करने की जरूरत नहीं है, इसमें सिंपली ये याद रखना जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, जो छोटा वाला बल्ब है वो ज़्यादा ग्लो करेगा अगर सीरीज में कनेक्टेड है। तो अगर पैरेलल में कनेक्टेड है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, लाइक अगर पैरेलल में कनेक्टेड है तो जो बड़ा वाला बल्ब है, ज़्यादा वाट का बल्ब है, लाइक मोर वाट बल्ब ग्लो मोर। आज के लिए इतना ही। अगर इसकी PDF चाहिए तो मेरे को डिस्क्रिप्शन में कमेंट कर देना।